नमस्ते क्लास। आज हम सीखेंगे एक्सेल का 31वां फंक्शन जो कि है लेफ्ट फंक्शन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। पिछली वीडियो में हमने सर्च फंक्शन के बारे में पढ़ा था। जब हमें डेटा में किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट की पोजीशन को जानना होता है कि कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट डेटा में किस पोजीशन पर है तो तब हम सर्च फंक्शन का यूज करते हैं। अब बात करते हैं आज के वीडियो की। आज हम पढ़ेंगे लेफ्ट फंक्शन के बारे में, मगर उससे पहले हमने आपको फाइंड फंक्शन और सर्च फंक्शन की एक वीडियो कराई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो में हमने आपको एक बात बोली थी कि ये फंक्शन बहुत काम का फंक्शन होता है। आगे जब हम दूसरे फॉर्मूला सीखेंगे तब इन फंक्शन का यूज होगा। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज जो हम फंक्शन करने जा रहे हैं उसमें हम इन फंक्शंस का भी यूज करेंगे। तो आप फाइंड फंक्शन और सर्च फंक्शन की वीडियो जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज का फंक्शन। जब हमें टेक्स्ट से लेफ्ट साइड के स्पेसिफिक वर्ड्स को निकालना होता है तो तब हम लेफ्ट फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम करके एक नाम दिया है और हम केवल इसमें से फर्स्ट नेम निकालना चाहते हैं, तो हम यहाँ लेफ्ट फंक्शन की मदद से फर्स्ट नेम निकालेंगे। तो पहले फंक्शन का सिंटेक्स देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के साथ लेफ्ट फंक्शन को सीखेंगे। किसी भी फंक्शन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इक्वल साइन लगाते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करते ही फंक्शन के आर्गुमेंट हाईलाइट होने लगते हैं। लेफ्ट फंक्शन के दो आर्गुमेंट होते हैं। पहला टेक्स्ट आर्गुमेंट। इस आर्गुमेंट में हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं जिस टेक्स्ट का हम लेफ्ट साइड से टेक्स्ट निकालना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरा आर्गुमेंट है नंबर कैरेक्टर आर्गुमेंट। ये आर्गुमेंट तो ऑप्शनल आर्गुमेंट होता है। इस आर्गुमेंट में हमें फंक्शन को बताना होता है कि हमें लेफ्ट साइड से कितने या कहां तक टेक्स्ट निकालने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। आज हम आपके साथ लेफ्ट फंक्शन के 3 एग्जाम्पल शेयर करेंगे। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल। हमने अभी आपको बताया कि लेफ्ट फंक्शन के 2 आर्गुमेंट्स होते हैं, जिसमें से एक आर्गुमेंट में इनपुट्स देना मैंडेटरी होता है और दूसरा ऑप्शनल आर्गुमेंट होता है। तो इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि जब हम ऑप्शनल आर्गुमेंट में कोई इनपुट्स नहीं देते तब क्या वैल्यू निकल कर आती है। चलिए लेफ्ट फंक्शन लगाते हैं। इक्वल साइन लगाएंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करते ही फंक्शन के आर्गुमेंट्स हाईलाइट होने लगेंगे। यहाँ फंक्शन का पहला आर्गुमेंट है टेक्स्ट। टेक्स्ट आर्गुमेंट में हम वो सेल सिलेक्ट करेंगे जिस टेक्स्ट में से हम अपनी कंडीशन को निकालना चाह रहे हैं, तो हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। दूसरा आर्गुमेंट हम अभी अप्लाई नहीं करेंगे, तो इसलिए हम यहीं पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर मार देंगे। देखिए टेक्स्ट से लेफ्ट साइड का सिंगल लेटर निकल आया। तो दोस्तों केवल सिंगल लेटर ही क्यों निकला? वो इसलिए क्योंकि जब हम फंक्शन को नंबर ऑफ कैरेक्टर नहीं बताते तो फंक्शन ये अज्यूम कर लेता है कि उसको सिर्फ टेक्स्ट से लेफ्ट साइड का एक ही लेटर चाहिए। तो इसी अजम्पशन पर फंक्शन टेक्स्ट से सिर्फ सिंगल लेटर निकाल रहा है। अब इस फंक्शन को फिल हैंडल से पकड़कर नीचे तक ड्रैग कर दें। तो देखा, जब भी आपके पास ऐसा कोई डेटा आए जिसका सिर्फ लेफ्ट साइड से फर्स्ट लेटर ही चाहिए हो तो वहां हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कोई डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। कभी कभी हमारे सामने ऐसा डेटा आता है जिसका फॉर्मेट फिक्स रहता है। फिक्स्ड मींस जैसे आधार कार्ड का नंबर 4-4-4 का होता है या फोन नंबर का 334 का होता है। ऐसे ही कंपनी में ऐसे डेटा आते हैं जिसमें सभी वैल्यू का फॉर्मेट सेम रहता है। तो उस केस में अगर हमें स्टार्टिंग के कोई लेटर निकालने होते हैं तो तब हम क्या करते हैं, हमारे सामने ये एक डेटा है, इसमें 4-3-3 करके नंबर दिए हैं। हमें कंपनी को फर्स्ट हाइफन के पहले वाले नंबर का निकाल कर देने हैं। तो चलिए लेफ्ट फंक्शन लगाते हैं और इसको निकालते हैं। फंक्शन का नाम लिखे, ब्रैकेट स्टार्ट करें। ब्रैकेट स्टार्ट करते ही फंक्शन के आर्गुमेंट्स हाईलाइट होने लगेंगे। तो फर्स्ट आर्गुमेंट के लिए हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमको इसी टेक्स्ट से अपनी कंडीशन निकालनी है। कोमा लगाएंगे और दूसरा आर्गुमेंट अप्लाई करेंगे। इस बार हम दूसरे आर्गुमेंट में अपनी कंडीशन बताएंगे, क्योंकि अगर हमने फंक्शन को अपनी कंडीशन नहीं बताई तो फंक्शन फिर से टेक्स्ट से फर्स्ट लेटर निकाल कर ले आएगा। तो हमारी कंडीशन है हाइफन से पहले के सभी नंबर्स को निकाल कर लाना है। तो हमें यहाँ मैनुअल नंबर डालना होगा। तो आप बताएं ऐसा कितना नंबर लिखूं जिससे हमारी वैल्यू निकल आए। देखिए दोस्तों, हाइफन आप देख सकते हैं 5th लेटर पर है, तो इसलिए हम यहाँ 4 नंबर कैरेक्टर दे सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे अब और एंटर मार देंगे। देखिए हाइफन के पहले की वैल्यू निकल आई। अब हम इस फंक्शन को फिल हैंडल से पकड़कर नीचे तक ड्रैग कर देंगे और देखिए हमारे सभी सेल्स की वैल्यू निकल आई। मगर ये क्या, इस सेल में तो हाइफन भी निकल आया। वो कैसे? वो इसलिए
क्योंकि इस सेल में दी वैल्यू का फॉर्मेट दूसरे सेल के फॉर्मेट से डिफरेंट है। तो हम यहाँ दूसरे आर्गुमेंट में 4 हटाकर 3 कर देंगे और एंटर मार देंगे। देखें हमारी करेक्ट वैल्यू निकल कर आ गई। दोस्तों अभी तो डाटा छोटा था इसलिए गलती पकड़ी गई, मगर सोचे जब डेटा बड़ा होगा तब ये गलती छोटी नहीं होगी, ये एक एरर हो जाएगी। तो इसी एरर को ठीक करने के लिए हम तीसरे एग्जाम्पल से अपने फंक्शन को ऑटोमेटिक बनाएंगे ताकि ऐसी एरर ना हो। ये दोनों एग्जाम्पल तो आपको समझ आ गए होंगे। पहले एग्जाम्पल पे हमने बिना कंडीशन दिए वैल्यू निकाली और दूसरे एग्जाम्पल पे हमने सेम फॉर्मेट वाले टेक्स्ट से वैल्यू निकाली, मगर सेकंड एग्जाम्पल में हमारी एक एरर आ गई थी। तो ऐसी एरर ना हो उसके लिए हम तीसरे एग्जाम्पल से अपनी वैल्यू को निकालेंगे। तो चलिए अपने फंक्शन को ऑटोमेटिक बनाते हैं ताकि स्टार्टिंग के जितने नंबर हमको चाहिए हो उतने ही लेफ्ट फंक्शन निकाले। हमारे सामने यहाँ कुछ नाम दिए हैं। अब हम इस नेम से सिर्फ फर्स्ट नेम निकालेंगे। यहाँ कोई भी नाम फॉर्मेट में नहीं है। कोई नाम का फर्स्ट नेम 5 डिजिट का है तो किसी का 10 डिजिट का है। चलिए लेफ्ट फंक्शन लगाते हैं और निकालते हैं अपना फर्स्ट नेम। इक्वल साइन लगाए, फंक्शन का नाम लिखिए, ब्रैकेट स्टार्ट करें और फंक्शन के आर्गुमेंट्स अप्लाई करें। फंक्शन का पहला आर्गुमेंट है टेक्स्ट, तो इस आर्गुमेंट के लिए इस सेल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इसी सेल से फर्स्ट नेम निकालेंगे। कोमा लगाएं। अब दूसरे आर्गुमेंट अप्लाई करें। अभी तक तो हम मैनुअल नंबर दे रहे थे, मगर अब हम फंक्शन को ऑटोमेटिक बना रहे हैं तो अब मैनुअल नंबर तो दे नहीं सकते और इस आर्गुमेंट को स्किप भी नहीं कर सकते। तो हम इस आर्गुमेंट में ऐसे क्या नंबर दें जिससे हमारे सभी सेल्स के फर्स्ट नेम करेक्ट निकल कर आ जाए। दोस्तों नंबर बताने से पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्या आप नाम देखकर यह अंदाजा लगा पा रहे हैं कि इस नेम में फर्स्ट नेम कौन सा है? आप कहेंगे हाँ आराम से, जो स्पेस से पहले है वो हमारा फर्स्ट नेम है। यानी कि दोस्तों ये तो हमें पता लग रहा है कि स्पेस यहाँ सेपरेटर है जिससे हम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इस नंबर कैरेक्टर आर्गुमेंट को इस स्पेस की पोजीशन दे दें। दोस्तों मैंने पोजीशन का याद करें, मैंने आपको एक क्लास में पढ़ाया था कि जब हमें टेक्स्ट से किसी लेटर की पोजीशन निकालनी होती है तो वहाँ हम सर्च या फाइंड फंक्शन लगाते हैं। तो हम जैसे ही स्पेस की पोजीशन इस आर्गुमेंट को बताते हैं तो यहाँ नंबर कैरेक्टर आर्गुमेंट में वो नंबर आ जाएगा जहाँ इस टेक्स्ट में स्पेस लगा होगा। जैसे ही स्पेस की पोजीशन आर्गुमेंट को मिलेगी, लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, स्पेस तक की वैल्यू को पिक कर लेगा। चलिए ये प्रैक्टिकल करते हैं। अगर आपने फाइंड और सर्च फंक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप जरूर देखें। चलिए अब फंक्शन लगाते हैं। यहाँ फाइंड लिखें, ब्रैकेट स्टार्ट करें, पहले आर्गुमेंट के लिए इन्वर्टेड कोमा में स्पेस टाइप करेंगे, इन्वर्टेड कोमा बंद करें, कोमा लगाए। दूसरे आर्गुमेंट के लिए इस सेल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसी टेक्स्ट से तो हमें अपनी कंडीशन की पोजीशन निकालनी है। अब 2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि हमने 2 फंक्शन का यूज किया है। अब एंटर मारे और देखें दोस्तों हमारा फर्स्ट नेम निकल आया। तो आपको कुछ समझ आया कि फर्स्ट नेम आया कैसे? चलिए इस फंक्शन को इवेल्युएट करके देखते हैं कि फंक्शन कैसे रन कर रहा है। फॉर्मूला वाले सेल को सिलेक्ट करें, फॉर्मूला टैब पर क्लिक करें, यहाँ इवेल्युएट पर क्लिक करें। देखें हमारी एक विंडो ओपन हो गई। आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में जो फंक्शन दिख रहा है वही इस विंडो में शो हो रहा है। यहाँ इवेल्युएट पर क्लिक करें और एक और बार फिर इवेल्युएट पर क्लिक करें। अब हमारा फंक्शन एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो इस फॉर्मूला को समझते हैं कि ये फंक्शन को रन कैसे कर रहा है। यहाँ देखिए हमने लेफ्ट फंक्शन लिखा और पहले आर्गुमेंट में E3 सेल की वैल्यू को सिलेक्ट किया था। फिर दूसरे आर्गुमेंट के लिए हमने फाइंड फंक्शन लगाया था। इवेल्युएट पर क्लिक करें, देखिए फाइंड फंक्शन ने बता दिया कि टेक्स्ट में हमारा स्पेस 10th पोजीशन पर है। तो अब लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, स्पेस तक के लेटर को उठाएगा और हमारा फर्स्ट नेम निकल आएगा। फिर इवेल्युएट पर क्लिक करें और देखिए हमारा फर्स्ट नेम निकल आया। अब इस विंडो को क्लोज कर दे। दोस्तों हमने स्पेस फाइंड किया है, यानी कि हमारी इस वैल्यू में स्पेस भी लगा हुआ है। चलिए एक बार देखते हैं क्या सही में इस फर्स्ट नेम में स्पेस लगा हुआ है। तो वैल्यू को कॉपी करें, यहाँ अलग सेल में पेस्ट वैल्यू करें और F2 करके देखें क्या सही में नाम के लास्ट में स्पेस लगा है। देखिए यहाँ स्पेस लगा हुआ है। अगर आपको इस स्पेस से कोई इशू नहीं है तो आपका फॉर्मूला यहाँ पर पूरा हो चुका है। मगर यदि आप चाहते हैं कि हमें टेक्स्ट में स्पेस नहीं चाहिए तो हम इस सेल पर F2 करेंगे और कुछ नहीं करना, बस यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर -1 कर देंगे। -1 करा, अब एंटर मार दें। अभी आपको स्पेस का मालूम नहीं पड़ेगा तो हम इस वैल्यू को फिर से कॉपी करते हैं और यहाँ अलग सेल में पेस्ट वैल्यू कर देते हैं।
अब F2 करके आप चेक कर सकते हैं हमारा स्प्लिट हट चुका है। अब इस फॉर्मूला को फिल हैंडल से पकड़कर नीचे तक ड्रैग कर देंगे और देखें हमारे सभी सेल्स के फर्स्ट नेम निकल आए। आशा करता हूँ आपको आज का फंक्शन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फंक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते क्लास।